नमस्ते भारत। आज हम डॉगेस भाई की भी चर्चा करेंगे कि अगर कोई डॉग किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको रेबिस कैसे होती है, एरोफोबिया यानी कि हवा से कैसे डर लगता है उस व्यक्ति को, हाइड्रोफोबिया पानी से डर कैसे लग सकता है, रेबिस होने से किस तरीके से आप बच सकते हो, कुत्ता काट ले तो तुरंत क्या उपाय करना चाहिए, पूरे कुत्ते की साइंस जानेंगे, कुत्ते के काटने के पीछे की साइंस जानेंगे। आपको पता है दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, फैसला आया है कि सारे कुत्तों को शेल्टर ले जाके रख दो। फिर डॉग लवर्स आ गए, कुत्ता लवर्स अपना मोर्चा संभालने लग गए, उन्होंने आंदोलन करना चालू कर दिया कि कैसे कुत्तों को आप अपने शेल्टर में रख के भूखा प्यासा छोड़ सकते हो। तो मैं आपको सही बता रहा हूं, सारी चीजें मैं फैक्ट के साथ बताऊंगा। हालांकि मुझे कुत्ते ने 3 बार काटा है, फिर भी मैं फैक्ट के साथ बात करूंगा, कुत्ते के विरोध बिल्कुल नहीं जाऊंगा, जो फैक्ट है उसी की बात करूंगा। देखो, पहला निशान ये रहा, दूसरा निशान इस पैर पे है, तीसरा निशान इधर की तरफ है, देख रहे होंगे आप ध्यान से। 3 बार कुत्ता काट चुका है। 10 साल का था तब तो मेरे 7 इंजेक्शन ठुके थे कुत्ते ने जब एक बार काटा था। मैं फिर भी एकदम ईमानदारी से सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कुछ दिनों पहले का आपको एक केस याद होगा, ब्रिजेश सोलंकी का। ब्रिजेश सोलंकी एक नेशनल कबड्डी प्लेयर थे। इन्होंने क्या किया था, एक पिल्ले को जो है नाली में फंस गया था, उसे निकाला था, तो उसने गलती से दांत मार दिया। इन्हें लगा छोटा मोटा खून निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने इलाज कुछ नहीं कराया। 2 महीने बाद का रिजल्ट क्या पता चलता है, पता है? इन्हें एक बीमारी होने लग रही है धीरे धीरे, और वो बीमारी कोई और नहीं, बहुत ही ज्यादा हानिकारक बीमारी थी, रेबीज की, जो कि कुत्ते के काटने की वजह से होती है। और ये अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इन्हें पानी पीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्हें एरोफोबिया भी हो गया था और हाइड्रोफोबिया भी हो गया था, जिसकी वजह से इन्होंने एक कुत्ते को बचाने के चक्कर में अपनी जान भी दे दी। अब आपने ये तो देख ही लिया है, मेरे को भी कुत्ते ने काटा। तो कई बार क्या होता है, कुत्तों की वजह से रेबीज हो भी जाती है, नहीं भी होती है। मैं आपको पूरी साइंस बताता हूं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, फन इन पाठशाला प्ले स्टोर पे ऐप है, जिसमें कपड़ों से भी सस्ता कोर्स मिल जाएगा एक्सपेरिमेंट के साथ। 9 to 12 जेई नीट सबका मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जल्दी से जाओ और पढ़ाई चालू करो। अब समझते हैं हम कुत्ते काटने की आखिरकार साइंस क्या है। कुत्ता काटने से रेबीज वायरस होता है, उसका नतीजा देखो आप इन भैया को, कैसे पानी से डर लगेगा। इसको हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। देखो, ये पानी नहीं पी पा रहे हैं क्योंकि इन्हें पानी से डर लग रहा है। इसी तरीके की वीडियो आप यहां पे देख सकते हो। एक कुछ ऐसे कुत्ते जो पागल जैसे दिखाई देते हैं, जिनके मुंह से लार टपक रही है, या जो गर्दन नीचे करके जा रहे हैं, अगर वो गलती से काट लेते हैं तो उनके लार से रेबीज वायरस होने के चांसेस हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइड्रोफोबिया हो सकता है, एरोफोबिया हो सकता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी से डर लगने लग जाता है, एरोफोबिया मतलब हवा से डर लगने लग जाता है। ऐसे कुत्ते जो काटते हैं जिससे रेबीज वायरस हो सकता है, उससे इंसान की 10 से 12 दिन के अंदर मौत हो जाती है। तो हमें क्या करना है बचने के लिए? पहले तो कोशिश करो कुत्ता काटे ही ना। अगर गलती से काट लिया है तो 15 मिनट तक घाव को साबुन से धो, ये WHO ने बोला है, और तुरंत हॉस्पिटल जाओ, 5 इंजेक्शन रेबीज के ठुकवाओ, तभी जान बच सकती है, नहीं इसका कोई तोड़ नहीं है। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इसलिए इसको फैला दो। तो आपने मेरा एक बच्चे के साथ वीडियो देखा होगा, उस बच्चे को भी कुत्ते ने काट लिया था। और बाकी में हाइड्रोफोबिया जैसी एक ऐसी चीज होती है जिससे पानी से डर लगने लगता है, यानी कि पानी पीना ही मुश्किल हो जाता है इंसान को। हवा, जब इंसान हवा में बैठता है ना, तो हवा से भी डर लगने लगता है, इतनी ज्यादा वाहियात बीमारी होती है। अभी मैंने ये वाला वीडियो चलाया था, इसको आप पूरा ध्यान से देखिए। इन भैया को भी पानी से डर लग रहा है, ये ना पानी पीना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। रेबीज की बीमारी से 2 या 3 महीने के अंदर जान जाना निश्चित हो जाती है, क्योंकि जो रेबीज का कीड़ा होता है, या कह लो रेबीज वायरस है, वो आपके ब्रेन को इंपैक्ट करता है, जिसकी वजह से आप संतुलित नहीं रह पाते हो। कुछ लोग तो थोड़े समय तक पागल भी हो जाते हैं, फिर उनकी जान भी चली जाती है। अब बात करेंगे कि रेबीज जैसी बीमारी ना हो तो इससे बचा कैसे जा सकता है। देखो, कोई भी कुत्ता काट ले आपको गलती से भी, या बंदर भी काट ले, तो आपको क्या करना है, तुरंत उस घाव को 10-15 मिनट तक साफ करना है, और फिर डॉक्टर के पास जाना है। रेबीज के इंजेक्शंस लगते हैं, वो जितने भी इंजेक्शंस लगेंगे डॉक्टर आपको खुद सजेस्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि यार हल्का सा ही दांत लगाया है, इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत बड़ा घाव हो जाए, उससे भी रेबीज नहीं हो सकती। कई बार होता है कि अगर छोटा सा भी दांत लग गया तो भी रेबीज हो जाएगी। डिपेंड करता है कि कुत्ते के सलाइवा में वो कहीं रेबीज वाला वायरस तो नहीं है। अगर वो आपकी स्किन में एंटर कर गया, चाहे छोटे से घाव से एंटर करे, चाहे बड़े से घाव से एंटर करे, वो आपकी जान ले ही लेगा। अब एक बार हम पूरे भारत के डाटा पर ध्यान देते हैं कि आखिरकार पूरे भारत में कितने कुत्ते कितने लोगों को काटते हैं, और जिसकी वजह से कितने लोगों को रेबीज होने के चांसेस होते हैं। चलिए एक बार नजर डालते हैं। तो ये देख रहे हो, मैपिंग की गई है पूरे डॉग वाइट प्रॉब्लम की। अब ये मैपिंग कब की है? इंडिया सो 4.29 लाख डॉग वाइट केसेस इन जनवरी 2025। ये केवल जनवरी की है, 1 महीने की है, जिसमें क्या पता चला, 4,29,000 कुत्ते महीने भर में काट जाते हैं इंसानों को। तो ध्यान से देखो आप,
राजस्थान का अलग दे रखा है, दिल्ली में अलग दे रखा है, हरियाणा में कितने कुत्तों ने काटा अलग दे रखा है। ये पता कैसे चलता है? क्योंकि जब भी कुत्ता काट जाता है तो हम कहाँ भागते हैं? सरकारी अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने। तो वो डाटा कलेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पता चल जाता है कि कितने लोगों को काटा गया है। तो ये काटने की जो संख्या है पिछले 4 सालों में लगभग दुगनी सी हो गई है। अगर हम दिल्ली की प्रॉब्लम देखेंगे, 2024 में दिल्ली में 25,210 कुत्तों ने काटा लोगों को, ठीक है, इस डाटा के अकॉर्डिंग। अब आप 2023 की बात करोगे तो पता चलेगा 16,133 लोगों को काटा। तो 1.5 गुना से ज्यादा एक ही साल में बढ़ गए केसेस। डॉग इतनी जल्दी जल्दी लोगों को बाइट कर रहे हैं, है ना, इतने ज्यादा लोगों को बाइट कर रहे हैं। तो इस पे कोई भी अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, सरकार की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो ये तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। तो इसी जीरो अकाउंटेबिलिटी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट तक ये डाटा पहुंचा, तो उन्होंने जल्दी से फैसला सुना दिया। और फैसला तुरंत इसीलिए सुनाया गया क्योंकि भैया स्ट्रीट डॉग्स जो है बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। हालांकि आज से 4 साल पहले इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया, डॉग्स की जनसंख्या इतनी बढ़ रही है उस पर भी ध्यान नहीं दिया, इतने कुत्ते काट रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं दिया। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट तुरंत कह रहा है कि भैया देखो जल्दी से इन्हें शेल्टर हाउस में रखो। 10 लाख से ज्यादा दिल्ली में कुत्ते हैं, उनमें से इतने सारे कुत्तों को शेल्टर हाउस में कैसे रखा जाएगा? इनका खाना कहां से लाया जाएगा? इसके बारे में नहीं सोचा। अब डॉग लवर्स हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं कि कुत्तों को अगर इन गलियों से ले जाओगे तो आप मार दोगे, खाना नहीं खिलाओगे ढंग से, ठीक है, तो उनकी अपनी एक समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया दिल्ली के जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनके लिए एक शेल्टर हाउस बनाओ। और ये काम कौन करेगा भाई साहब? करेगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। और इसमें साफ साफ लिखा है कि इनके लिए जो शेल्टर हाउस बनाए जाएंगे उसमें सीसीटीवी कैमरा लगाए जाए, इनकी सही से देखभाल की जाए। और ये काम केवल 8 हफ्तों में होना चाहिए। आई जहां इंसानों को खाने के लिए रोटी नहीं दे सकती ये सरकार, इन कुत्तों को 8 हफ्तों के अंदर रहने और खाने की जगह दे देगी? मुझे तो नहीं लगता। यही चिंता है ना कुत्ता लवर्स को सता रही है कि यहां से जो कुत्ते पकड़ पकड़ के ले जा रहे हैं इन्हें क्या ये मार देंगे, क्या ये इन्हें ठीक से रखेंगे या नहीं? तो यही क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला 3 दिन के अंदर आ जाएगा कुत्तों के ऊपर। लेकिन जब बात की जाए इन फैसलों की तो सरकार इन फैसलों के लिए ना सो जाती है। एसएससी एग्जाम मिसमैनेजमेंट की बात नहीं छेड़ेंगे, वोट चोरी की बात पर भी डिसीजन इतनी जल्दी नहीं आएगा, इथेनॉल और पेट्रोल का जो बवाल है उसके पर भी हमें जवाब नहीं मिलेगा, टैरिफ जो इंपोज किया है अमेरिका ने उस चीज पर भी हमें कोई जवाब नहीं मिलेगा। मगर क्यों? जब से डॉगेस भाई प्रॉब्लम में फंसे हैं तब से कई लोग ना मीम शेयर करने लग गए हैं। यहाँ पे एक मीम देखो, इफ द डॉग इज बार्किंग एट नाइट, कुत्ता जब रात को घुघुराता है तो जो बड़े शहर हैं या बड़े देश हैं उनमें क्या होता है, ही मस्ट बी हंग्री, हो सकता है ये भूखा हो। लेकिन भारत में इसको आत्मा दिख रही है क्योंकि यहाँ साइंस वाइंस की कम बातें होती है ना, इसलिए। अब आप ये बताओ, अगर रात को कुत्ता भौंक रहा है तो हो सकता है उसे भूख लगी हो, जरूरी थोड़ी ही आत्मा दिखेंगी। खैर आगे चलते हैं। देखो प्रॉब्लम को टैकल करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। दिल्ली में शेल्टर हाउस नहीं बना, उससे पहले रोड से कुत्ते उठाए जा रहे हैं और पता नहीं कहां ले जाया जा रहा है। उससे बिल्कुल विपरीत बेंगलुरु जो है वो टैकल कर रहा है इस सिचुएशन को, जिससे कुत्ता काटने का जो रेट है वो गिरे, धीरे धीरे गिरे। इन्होंने जो है 5 साल का टारगेट लिया है, यानी कि 2030 तक बेंगलुरु को वो एक ऐसी सिटी बनाने वाले हैं जिसमें कभी भी कुत्ता किसी इंसान को ना काटे, 0 वाइट रेट रहे, ठीक है। तो इस केस में इन्होंने क्या किया है, देखो भाई साहब, 22 रुपए पर डॉग, जो डॉग है ना, है डॉगेस है, 22 रुपए अलोकेट किए हैं उसको चिकन और राइस खिलाने के लिए पर डे के। अब यहीं अगर बात करें इंसानों की तो यहाँ पे चल रहा है भैया 12 रुपए खर्च करो बस केवल एक इंसान के बच्चे पर। स्कूल जाते हैं ना बच्चे, है ना, उन्हें मील मिलती है ना, उस पर 12 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं होने चाहिए। खैर सरकार हमें लगता है कि कुत्तों को भी ज्यादा वैल्यू देती है इंसान से। ये बस मैं आपको दिखा रहा हूं, अलग अलग सिचुएशन दिखा रहा हूं, ठीक है। अब बड़े ध्यान से सोचो, बेंगलुरु का एक अलग अप्रोच है कि भाई इन कुत्तों को हम अपने पास रखेंगे, खाना पीना खिलाएंगे, इनकी जो एंग्री होने की आदत है उसको सुधारेंगे, इनका स्टेरिलाइजेशन करेंगे, नसबंदी करेंगे, जिससे आगे जो है कुत्ता पैदा ना हो और उनकी जनसंख्या ना बढ़े। चलो अब वापस फिर से दिल्ली पर आते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते दिए हैं केवल कि भैया कुछ भी करो, गलियों से कुत्ते उठाओ, इंसानों को कुत्ते कम काटें, है ना, इतने ज्यादा नहीं काटें जितने ज्यादा हम रेट देख रहे हैं। तो अभी आपने देखा कि 25,000 के आसपास 2024 में कुत्तों ने लोगों को काटा, उसमें से रेबीज कितनों को हुआ, दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, 54 लोगों को। तो कहीं ना कहीं ये 54 लोगों को जिनको रेबीज हुआ है, अब ये कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, है ना। इनमें से बहुत कम लोग जिंदा बचते हैं, बचते भी नहीं है, ठीक है। और ये डाटा एकदम एक्यूरेट नहीं है क्योंकि कई बार लोग घर में निपट जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये रेबीज से गया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, रेबीज का रेट कम है लेकिन ये चीज ना बहुत खतरनाक है। अब सरकार क्या चाह रही है, कुत्तों को अंदर रखो, लेकिन लोग क्या चाह रहे हैं, कुत्तों को जबरदस्ती क्यों पकड़ के ले जा रहे हो। अब मसला दोनों तरफ है। अगर ये कुत्तों को एक साथ इतने लाखों कुत्तों को ले जाएंगे तो खिला पिला तो ढंग से पाएंगे नहीं, जिसमें कुत्ते ही मारे भी जाएंगे। अब अगर कुत्ते गली में रह गए तो वो लोगों को काट काट के मार देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं
उनकी जो बड़ी बड़ी सिटीज होती हैं उनमें आपको कुत्ते स्ट्रीट में घूमते हुए नहीं मिलेंगे, है ना, उनमें जानवर स्ट्रीट में घूमते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन अपने इंडिया में मिलते हैं। तो इन दोनों का एक बीच का रास्ता हो सकता है। एमसीडी को एक लंबा टाइम लेके चलना चाहिए, सब 8 हफ्ते में तो नहीं हो सकता। स्टेरलाइजेशन का एक प्रोसेस होना चाहिए। ठीक, अभी कम कुत्तों का होता है, 1 महीने में 2600-2700 का हो रहा है, तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ाओ, धीरे धीरे इनको स्टेरलाइजेशन कराओ। और ज्यादातर अपोजिट जेंडर जो हैं, जैसे कि कुत्ते हैं और वहां पे फीमेल हैं, तो इनको थोड़ा सा दूर रखो यार, जिससे और जनसंख्या ना बढ़े, आगे लोगों को ना काटें, लोगों को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, एक ये सही सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं तो। और हमें डेवलप्ड कंट्री बनानी है जिससे लोगों को ज्यादा नुकसान भी ना हो, तो कुत्तों के लिए एक समाधान करना पड़ेगा, शेल्टर हाउसेस बनाने पड़ेंगे अभी से, जिससे कुत्तों की सही तरीके से फीडिंग हो सके, बढ़िया तरीके से कुत्ते भी खा सकें, कुत्ते भी जी सकें, क्योंकि कुत्तों की भी अपनी मजबूरी होती है। जिस रोड पर कुत्ते चलते हैं उसी रोड पर कोई बाइक वाला आता है, कुत्ते के ऊपर चढ़ा देता है, तो आसपास में जो कुत्ते होते हैं वो देखते हैं, अब उन्हें लगता है कि यार ये इंसान तो हमारा दुश्मन है ना, तो वो एक ग्रुप बना लेते हैं, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। जब भी बाइक जाएगी तेज तो उसके पीछे भागेंगे काटने के लिए, इंसान का बच्चा कहीं दिखेगा अकेले, उसे काटने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, अभी कई वीडियोस ऐसे आए हैं, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर, और जब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते हैं तो इमोशन और ज्यादा हैवी हो जाते हैं इंसानों के, ठीक है, इंसान के प्रति। कई कुत्ते लवर्स ऐसे हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बात अलग है। यही इस चीज का मैं एंड करता हूं। बस आप ये याद रखना कि अगर किसी कुत्ते ने गलती से काट लिया, तुरंत सरकारी अस्पताल जाओ, दवाई लो, इंजेक्शन लगवाओ। रेबीज बहुत खतरनाक बीमारी है। जय हिंद, जय भारत।